हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेट ऑफ मोशन कि लेट ऑफ मोशन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, और लेट ऑफ मोशन कितने टाइप्स का होता है, दोनों टाइप्स में क्या क्या डिफरेंस है, और नेगेटिव लेट ऑफ मोशन की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और वो कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप लोग हमें जो वीडियो सजेस्ट कर रहे हैं, हम धीरे धीरे उन पे काम कर रहे हैं। आपको सभी टॉपिक मिलेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लेट ऑफ मोशन। लेट ऑफ मोशन क्या होता है? लेट ऑफ मोशन बेसिकली सेकेंडरी मोशन का एक पार्ट होता है। जो वीविंग के मोशंस होते हैं उसमें सेकेंडरी मोशन में दो मोशंस होते हैं, टेकअप मोशन और दूसरा होता है लेट ऑफ मोशन। टेकअप मोशन के अंदर हम जो फैब्रिक बन चुका होता है उसको वाइंड अप करते हैं। टेकअप मोशन पे दो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, 5 व्हील टेकअप मोशन और 7 व्हील टेकअप मोशन। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं कि टेकअप मोशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। अब बात करते हैं लेट ऑफ मोशन की। तो लेट ऑफ मोशन बेसिकली सेकेंडरी मोशन का पार्ट है जिसके अंदर हम वार्प बीम में से वार्प यार्न्स को रिलीज करते हैं वीविंग एरिया में आने के लिए, ताकि वहां पर वीविंग हो सके, प्राइमरी मोशन हो सके और हमारा फैब्रिक कंस्ट्रक्ट हो सके। द मोशन इन विच द वार्प यार्न्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द वार्प बीम एट ए कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म रेट सो दैट वीविंग कैन टेक प्लेस। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है लेट ऑफ मोशन के? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेट ऑफ मोशन, पहला ऑब्जेक्टिव है वार्प यार्न्स को वार्प बीम में से रिलीज करना यूनिफॉर्म रेट पे। दूसरा ऑब्जेक्टिव है वार्प यार्न्स के अंदर यूनिफॉर्म टेंशन मेंटेन करके रखना। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है वीविंग को कंटिन्यूअस बनाए रखने में हेल्प करना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं लेट ऑफ मोशन के। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेट ऑफ मोशन। लेट ऑफ मोशन बेसिकली दो टाइप्स का होता है, नेगेटिव लेट ऑफ मोशन, पॉजिटिव लेट ऑफ मोशन। इसे दो और कैटेगरी में भी क्लासिफाई किया जा सकता है, इलेक्ट्रिकल लेट ऑफ मोशन या मैकेनिकल लेट ऑफ मोशन। अब नेगेटिव लेट ऑफ मोशन क्या होता है? नेगेटिव लेट ऑफ मोशन के अंदर हम चेन, रफल और डेड वेट का यूज करके उस मोशन को यूज करते हैं। उसके अंदर कुछ डेड वेट्स होते हैं जिनकी मदद से हम वार्प यार्न की टेंशन को कंट्रोल करते हैं, वार्प यार्न्स को बीम में से रिलीज करते हैं। इसके अंदर हमें वार्प यार्न्स को रिलीज करने के लिए ये सेपरेट मैकेनिज्म, डेड वेट्स का और चेन रफल का जो सेपरेट मैकेनिज्म है, ये लूम के अंदर ऐड करना पड़ता है ताकि लेट ऑफ मोशन को काम में लिया जा सके, लेट ऑफ मोशन को यूज किया जा सके। इसलिए इस मोशन को नेगेटिव लेट ऑफ मोशन कहते हैं, क्योंकि इसमें हम एक एक्स्ट्रा मैकेनिज्म यूज करते हैं वार्प यार्न्स को बीम से रिलीज करने के लिए। दूसरा है पॉजिटिव लेट ऑफ मोशन। पॉजिटिव लेट ऑफ मोशन के अंदर हमें कोई चेन, रफल या डेड वेट की जरूरत नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती। बैकरेस्ट की जो मूवमेंट होती है वो कंट्रोल करती है वार्प यार्न के रिलीज के मोशन को। जैसे जैसे टेंशन इंक्रीज होती है वार्प यार्न्स में, बैकरेस्ट नीचे जाती है, जिसकी वजह से वार्प यार्न बीम में से रिलीज होते चले जाते हैं। तो पॉजिटिव लेट ऑफ मोशन में मैकेनिज्म, एक्स्ट्रा मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह से ये पॉजिटिव मोशन अपने आप वार्प यार्न्स को रिलीज करता चला जाता है। अब ये दो टाइप हमने डिस्कस किए लेट ऑफ मोशन के। अब बात करते हैं नेगेटिव लेट ऑफ मोशन की कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, नेगेटिव लेट ऑफ मोशन इस तरह से दिखाई देता है। इसके अंदर ये पहला डायग्राम है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है दोनों साइड में दो लूम की रोड लगी हुई हैं, उनके सेंटर में आपको वार्प बीम दिखाई दे रही है। वार्प बीम के बाहर दोनों तरफ जो बैरल है वार्प बीम का, वो आउटर एज बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है, उसे बैरल बोलते हैं। उस बैरल के ऊपर जो चेन दिखाई दे रही है, उस चेन को हमने कनेक्ट किया हुआ है लूम फ्रेम के साथ, एक एंड से लूम फ्रेम के साथ कनेक्ट किया हुआ है
और दूसरा एंड कनेक्ट किया हुआ है हमने लीवर के साथ, जो कर्व लीवर हैं उनके साथ कनेक्ट किया हुआ है। उन कर्व लीवर के ऊपर एक लिंक है जिससे कनेक्टेड है चेन, और उस लीवर के ऊपर, दोनों लीवर्स के ऊपर आपको दो डेड वेट दिखाई दे रहे हैं जो इस मोशन को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। अब दूसरे डायग्राम में आप इसको और डिटेल में देख सकते हैं, जो हमने पिछला डायग्राम देखा उसको और डिटेल में इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है वो है बीम बैरल, जो बैरल होता है जिसके ऊपर हम वार प्यान्स को वाइंड करते हैं। उसके बाद वार बीम, जब वार प्यान वाइंड हो जाते हैं, वार बीम के बाद जो आउटर एज पे फ्लेंज लगी होती हैं, जो दोनों साइड बीम के दो बड़े बड़े प्लेट्स लगी होती हैं जिन्हें फ्लेंज कहा जाता है, उस फ्लेंज के बाद हमने एक्स्ट्रा जो अरेंजमेंट ऐड किया हुआ है, जो नेगेटिव लेट ऑफ मोशन में चेन, रफल और डेड वेट का जो अरेंजमेंट है वो हम कैसे ऐड करते हैं। जो हमारा बीम बैरल है उसको हमने बाहर की तरफ एक्सटेंड किया हुआ है, उसके ऊपर हमने रफल, एक्स्ट्रा पुली टाइप एक रफल जिसे बोला जाता है वो हमने उसके ऊपर लगाया हुआ है। उस रफल को के ऊपर हमने चेन माउंट की हुई है, जो आपको चेन दिखाई दे रही है। उस चेन का एक एंड कनेक्टेड है लूम फ्रेम के साथ और दूसरा एंड कनेक्टेड है लीवर के साथ, जो डेड वेट लीवर है जिसके ऊपर हम डेड वेट को माउंट करते हैं, दूसरा एंड उसके साथ कनेक्टेड है। वो कनेक्टेड है वेट लीवर हुक के साथ। जो हुक दिखाई दे रहा है वेट लीवर हुक कहा जाता है उसे, उसके अंदर पिन लगी होती हैं। उन पिन्स की मदद से हम जो चेन है उसको लूज या टाइट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को एडजस्ट करके उसके अंदर स्लॉट्स होते हैं और उस पिन की मदद से हम उसे कनेक्ट करते हैं डेड वेट लीवर के साथ। अब डेड वेट लीवर का फलक्रम है जो उस एंड पे आपको दिखाई दे रहा है वो फलक्रम है। उसके बाद डेड वेट लीवर लूम की इनर साइड की तरफ एक्सटेंडेड है, जहां पर एक डेड वेट हमने उसके ऊपर लगाया हुआ है। जो कर्व्ड आपको पार्ट दिखाई दे रहा है उसके ऊपर हमने डेड वेट को माउंट किया हुआ है। तो ये जिसके ऊपर हमने वेट को माउंट किया हुआ है ये लॉन्ग वेट लीवर कहा जाता है इसे। तो ये सेम अरेंजमेंट, ऐसा ही सेम अरेंजमेंट हम दूसरी तरफ लगाते हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसके अंदर उस तरफ भी हमें डेड वेट लीवर दिखाई दे रहा है और इस तरफ भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही इसका जो डिटेल वर्जन, ये जो मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया है, यही सेम अरेंजमेंट हम लूम के दूसरे एंड पे भी, मतलब बीम के दोनों तरफ, दोनों आउटर एज पे ऐसा अरेंजमेंट लगा होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वार प्यान इसके अंदर से रिलीज होता है। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की, कि ये मोशन काम कैसे करता है। तो वर्किंग में आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि जैसे जैसे वीविंग स्टार्ट होती है, तो वीविंग स्टार्ट होने की वजह से शेडिंग, पिकिंग, बीटअप होने की वजह से फैब्रिक प्रोड्यूस होता है, और जो फैब्रिक प्रोड्यूस हो जाता है उसको टेकअप रोलर आगे वाइंड करने के लिए मूव करता है। तो जैसे जैसे टेकअप रोलर वाइंड करने के लिए मूव कर रहा है, तो वो जो वार प्यान्स हैं पीछे बीम में से, उनको पुल करने के लिए फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वार प्यान आगे की तरफ आते हैं। जब वार प्यान आगे की तरफ आते हैं तो जो रफल है, जो बीम है, ये रोटेट करती है। इसके रोटेट करने की वजह से जो चेन है वो रोटेट करती है, और जब चेन ऊपर की तरफ रोटेट करती है तो वो अपने साथ जो वेट लीवर हुक है उसको ऊपर की तरफ उठाती है। उसको ऊपर उठाने की वजह से जो फलक्रम पॉइंट है, फलक्रम पॉइंट से जो वेट लीवर है वो नीचे की तरफ जाता है, और जो फलक्रम पॉइंट है वो ऊपर की तरफ जाता है, जिससे वेट धीरे धीरे 1 बाय 1 स्लाइड होते रहते हैं हर कुछ मूवमेंट के बाद। जैसे जैसे वार प्यान रिलीज होते जाते हैं तो वेट लीवर बिल्कुल राइट की तरफ होता है स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे बीम के मोशन की वजह से वो वेट लीवर शिफ्ट होते चले जाते हैं लेफ्ट साइड में। तो दोनों तरफ दो वेट, डेड वेट लगे हुए हैं। स्टार्टिंग पोजीशन में मान लीजिए वो यहाँ पर हैं, तो जैसे जैसे बीम रोटेट करती है टेकअप की वजह से, वार प्यान आगे की तरफ जाते हैं जिससे बीम अनवाइंड होती है, तो वेट जो हैं वो स्लाइड होके शिफ्ट होते चले जाते हैं। मान लीजिए इस पोजीशन पे हैं दोनों वेट, तो हर एक मूवमेंट के बाद वो धीरे धीरे स्लाइड होते होते ऐसे बाहर की तरफ आते चले जाते हैं, और एक पोजीशन आती है जब वो बिल्कुल आउटर एज पे आ जाते हैं। उस टाइम पे हमें दोबारा वेट्स को उसी पोजीशन पे रखना पड़ता है लूम को स्टॉप करके, ताकि फिर से वो इस प्रकार से मूवमेंट कर रहे। तो जब ये डेड वेट स्लाइड कर रहे होते हैं बाहर की तरफ, तो उससे जो बीम है उसकी मूवमेंट को
हेल्प मिलती है रोटेट अनवाइंड होने में। उसकी वजह से बीम अनवाइंड धीरे धीरे अनवाइंड होती चली जाती है और जो मोशन है, लेट ऑफ मोशन है, वो काम करता रहता है। तो जो ये डेड वेट शिफ्ट हो रहे होते हैं, ये एक यूनिफॉर्म टेंशन मेंटेन करने का काम करते हैं। उस टाइम पर जो बीम है उसके अंदर एक यूनिफॉर्म टेंशन बना के रखते हैं, जिसकी वजह से जो शेड है वो प्रॉपर पोजीशन में ओपन होता है। अगर ये डेड वेट हम यूज ना करें और इनको धीरे धीरे ऐसे शिफ्ट ना करें तो जो यूनिफॉर्म टेंशन है वो नहीं रहती, शेड पूरा ओपन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से शटल ट्रैप हो सकती है, पीपीआई में चेंज आ सकता है, हमारे फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन में वेरिएशन आ सकती है। तो ये जो मूवमेंट है डेड वेट्स की, ये यूनिफॉर्म टेंशन मेंटेन करती है, जिसकी वजह से शेडिंग प्रॉपर होती है और शटल आराम से मूव कर पाती है शेड के थ्रू, और पीपीआई जो है हमने मेंटेन करना चाहते हैं जो फैब्रिक के अंदर, वो मेंटेन रहती है इन डेड वेट्स की वजह से। तो इस प्रकार से ये नेगेटिव लेट ऑफ मोशन काम करता है और धीरे धीरे फैब्रिक को कंटिन्यूअस बनने में हेल्प करता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है textilehelp.org। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं textilehelp_official। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड रिटर्न कंटेंट लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.textilehelp.org विजिट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक मैसेंजर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।